अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली एफलिंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज हम मौजूद हैं उस्ताद खुर्रम भट्ट साहब की तरफ। और यहाँ पे हमारे साथ जी मलिक शहबाज बारा साहब और उस्ताद सकलान खितरान साहब भी मौजूद हैं। और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और पूछेंगे इनको लाहौर का और गुजर खान का शौक़ कैसा लगा। मुरीद के से लेकर लाहौर तक जितने भी दोस्तों के पास जा सकते थे, जितना टाइम हो सकता था वो सारा किया है। तो अब वो नाम तो मुझे भी पता नहीं है कौन कौन से दोस्तों के पास जाते रहे हैं। कभी भट्ट साहब लेकर गए हैं, कभी आप लेकर गए हैं, तो सारे दोस्तों के साथ शौक़ करते रहे हैं। कुछ कबूतर होते हैं जो यादगार, जो ज़हन में बैठ जाते हैं जी। वो अक्सर कबूतरों की आपने वीडियोस भी अलग अलग निकाली हैं जी। तो कोई 2-3 कबूतर ऐसे जो आपको यादगार रहे हों, जो आपके ज़हन में घर कर गए हों कि यार ये कबूतर मुझे पसंद आए हैं, जो ज़हन से नहीं निकलेंगे? जो जहन से नहीं निकलेंगे, जो याद रहेंगे कबूतर, एक बॉबी भट्ट साहब के पास कबूतर है। अच्छा, जिसकी वीडियो बनाई थी, जिसके बच्चे की वीडियो बनाई थी मैंने। वो एक ऐसा कबूतर है, वो चाहे वो अपने जिस कबूतरों से वो कह रहे थे कि ये वो है, वो चाहे वो हो या ना हो, मुझे इसी से परवाह नहीं है। लेकिन उस कबूतर में जो खसूसियात होनी चाहिए थी, वो 100 के 100 नंबरों वाला कबूतर था। अच्छा। जो उस कबूतर की बड़ी बात थी, और बड़ी बात, और उससे अगली बात कि उसने वो जो बच्चों में जो परवाजें दी हैं वो भी कमाल है। बिल्कुल। एक वो कबूतर, फिर चौधरी खाबर साहब के पास, जी जी, उनकी कलेक्शन बड़ी लाजवाब कलेक्शन थी। और वहाँ भी मुझे जो है ना, कोई सारे अच्छे थे उनके पास। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि ना भूलने वाले, वहाँ पर भी 3-4 कबूतर ऐसे थे जो मेरे जहन में नक्श हैं, जिनमें वो रेड आइज वाला भी होगा। जी। मेन कबूतर जो असल, जी, वो रेड आइज वाला है। एक उनका फुल सिरा कबूतर था। जी जी जी। और एक उनका वो लकवे वाला कबूतर था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 कबूतर। खुर्रम भट्ट साहब की तरफ भी बड़ा टाइम गुजरा। जी, खुर्रम भट्ट साहब के साथ तो ऐसा टाइम गुजरा है कि इनके एक परिंदे को पकड़ के एक सारी चीज़ को मैंने जो है एंजॉय किया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो इनके अच्छे कबूतर हैं इनके पास। इनकी जो सबसे बड़ी बात है ना जी, कबूतर बंदे का हासिल कर लेना कोई बड़ा नहीं होता कि आपने 2 लाख का परिंदा ले लिया, आपने इतने का ले लिया, वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, सभी ले लेते हैं। फिर उनमें से बनाना बड़ी बात है। एक इनका जो वो चीज़ है, अब वो इनका है, वो सारा कुछ इनके दोस्तों का है, जो कुछ भी है ये जानते हैं। जहाँ पे मैंने जो कुछ देखा है, लेकिन वहाँ पे जाकर मैं मुतमईन हुआ हूँ। और सबसे बड़ी इनके कबूतरों की जो खसूसियत मुझे लगी है कि उनका मुलायम और रेशमीपन जो है, उनका जो परेल होना है, वो एक बहुत इजाफी खसूसियत उन कबूतरों, इनके कबूतरों में। बिल्कुल सही हो गया। और जो फिर ये बाहर के कबूतर भी अगर कुछ लाए हैं ये, तो उनमें भी वो मैंने देखा है कि वो भी मुकम्मल एक फर्मे वाले कबूतर थे। ये नहीं था कि कोई बस जो आ गया तो इन्होंने उठा लिया है। सही। आपके घर से वहाँ पे आए हुए कबूतर, तो तकरीबन फर्मा बात वही एक ही चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा सकलान भी, डेरा गाजी खान एक टफ इलाका जी, मौसम भी बड़ा टफ है। एक तो सबसे मेन चीज़ है कि पहाड़ भी हैं, लेकिन खुश्क पहाड़ है, खुश्क पहाड़, पथरीले। हाँ जी, हवाएं हैं लेकिन खुश्क हैं। खुश्क है, हाँ, लू चलती है ज़्यादा से ज़्यादा, और शदीद मौसम 43, 44, 45 तक भी टेम्परेचर ज़्यादा भी चले जाता है, 48 तक भी जाता है। आगे तौसा और ये पूरा एरिया इस गर्म है। जी, ऐसे ही है। आपकी कबूतरबाजी है वहाँ की। जी। अभी जब आप वहाँ से एकदम निकल के आपने गुजर खान का शौक़ किया, वहाँ पे ज़रा, वहाँ भी पहाड़ हैं, हवाएं हैं, लेकिन वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है वहाँ तो टेम्परेचर का, नमी का, इन चीज़ों का फ़र्क आया। जी। फिर आपने आगे लाहौर में भी आपने कबूतर देखे। डेरा गाजी खान में जो कबूतर उड़ता है वो लाहौर से मुशाबियत रखेगा या गुजर खान के कबूतर से मुशाबियत रखेगा? क्योंकि पहाड़ तो दोनों जगह पे हैं, लेकिन सख्त मौसम लाहौर में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा होगा, मतलब रिजेम्बलेंस हो जाएगी क्योंकि मैदानी इलाका है। शाह साहब, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। गुज्जर खान का पहाड़ और डेरा गाजी खान का पहाड़ को छोड़े, बात मौसम और हवा की है। जी जी। कि हमारा खुश्क तरीन मौसम है, वहाँ का नम तरीन मौसम है। जिस दिन वो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो मैं उनको कह रहा था कि ऐसा मौसम तो हमारा 10वें महीने के एंड में जाके बनता है, जिसको आप गर्म कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर कबूतर जो है वो थोड़ा, उसमें अगर कुछ बगलों की कमी है, उसकी कलियाँ अगर पतली हैं, तो वो वहाँ पे चल रहा है, वो वहाँ पे चैम्पियन कबूतर हो रहा है। लाहौर के जो कबूतर मैंने चैम्पियन देखे हैं, जो ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर देखे हैं, जैसे चौधरी खाबर साहब के पास, तो वहाँ पर
कमी की गुंजाइश नहीं है लाहौर के कबूतर में। अगर लाहौर का जो कबूतर उड़ेगा उसमें कमी होगी तो वो नहीं उड़ेगा। बिल्कुल सही। कहीं एक जगह से भी अगर कबूतर में कमी आ गई है वो नहीं उड़ेगा। फिर असल फ़र्क जो है शाह साहब वो है, अगर मैं लाहौर के भी कबूतर ले जाऊँ ना तो मैं डीजी खान में इनको, मैं अब नाराज़ सब दोस्तों से माजरत करके, मुझे इनकी दुम में मॉडिफिकेशन करनी होगी। क्या करनी होगी? शाह जी बात यह है कि जिस इलाके में गर्म हवा चलती हो ना तो वो कबूतर को खुद ब खुद ऊपर उठाती है। हमें चाहिए बड़ी बगलें जिन पे कबूतर खड़ा रहे। जब हवा नीचे से गर्म होकर उठाती है और कबूतर ऊपर से थक के आ रहा है तो दुम उसको मदद करती है कि तुम, बुल्ला कहते हैं जी, तो वो गर्म हवा जब नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है जिसमें ये चीले वगैरह चक्कर लगा के खुद ऊपर उड़ते जाते हैं, वो वाली हवा, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें हमें चाहिए होता है कि दुम जो है उसके दरमियान के 3 पत्ते या 5 पत्ते जो है वो हमें डिफरेंट बनाने होते हैं, जिनकी मदद की बुनियाद पे वो दुम जो है उस कबूतर को उस हवा में वापस ले आती है, एक थके हुए मुके हुए कबूतर को। आप यानी कि थोड़े से लेंथ में हो तुम, थोड़े से लेंथ में भी हो, वो जो दरमियान के निकलते पत्ते होने चाहिए, थोड़े से निकलते पत्ते और लेंथ में होने चाहिए। मैंने भी डेरा गाजी खान में शौक है, लेकिन आपके यहाँ ना एक चीज़ बहुत मैंने रिजेम्बलेंस देखी है कबूतरों में, अमूमन मुख्तलिफ छतों पे घरों में कद बुद बहुत ज़्यादा होता है। वो शाह साहब, वो क्या वजह होती है? इतने इतने लंबे, इतने इतने ऊंचे, इतनी इतनी लंबी टांगे, लेकिन होते वो ऐसे ही हैं जैसे लाहौर में आपने अक्सर टेडी वेटलेस होंगे, कद बुद बहुत लंबे होंगे। क्या माहौल की कोई वो है वो वजह? शाह जी जब भी कोई भी किसी भी इलाके से अगर कोई बंदा कबूतर अगर बना रहा है ना तो वो उसे अपने मौसम के मुताबिक बनाने चाहिए। हम अगर ये जो ऐसे लाहौर वाले कबूतर है इनको चाहिए 5 से 6 मिनट, हद 8 मिनट में इनको बंदी में घुसना है। जी जी, अगर ये नीचे रहेंगे कामयाब नहीं रहेंगे। 10-11 बजे खत्म हो जाता है, जितना मर्जी अच्छा कबूतर बंद ना गया ना तो 10-11 बजे 11 बजे। हमारा जो मौसम है वहां पे अगर हमें हमारे कबूतर का वेट नहीं है तो वो खुश्की बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें इसलिए थोड़ा वेटदार कबूतर रखना पड़ता है। अगर छोटा है वो 2 फड़के देगा, 3 देगा, कहीं ना कहीं घटेगा, कहीं ना कहीं हटेगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। जो मुस्तकिल जो आपके पास जो रह जाते हैं वो थोड़ा जैसे आप कह रहे हैं कि वेट लेस होंगे लेकिन थोड़ा लंबी हड्डी के होंगे, और इसी वजह से फिर वो कद भी उनका दराज ही नजर आएगा। एक ऐसा कबूतर जो आपके पास भी काम कर सकता है और हमारे पास भी काम कर सकता हूँ, उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? शाह जी ऐसा कबूतर जो आपकी तरफ या हमारी तरफ, अगर एक कबूतर मैं कहूँ तो जो हमने चौधरी साहब के पास लकवे वाला कबूतर देखा था, जी जी, वो आप उससे दूसरे कबूतर को ज्यादा पसंद कर रहे थे। मैं क्यों कर रहा था कि वो मेरे इलाके में भी काम कर सकता था। छोटा कबूतर जो था, छोटा बेशक था, वही वाला ना? हाँ जी, छोटा बेशक था, लेकिन उसकी बगलें और उसकी दुम जो थी वो उसे हिसाब की थी जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। और जो हम दूसरा कह रहे थे वो हमें अपने हिसाब से, वो आपके हिसाब से, वो यहाँ के हिसाब से बेहतरीन था। बिल्कुल सही हो गया। कि पूरे पाकिस्तान में आपने शौक किया हुआ काफी लोगों का जी, और जाते आते भी रहते हैं। अब ये रिसेंट जो ये टूर आपका खत्म हो रहा है आज, ये तकरीबन 20 साल के बाद हुआ जी, निचोड़ क्या निकाला कबूतरबाजी का? निचोड़ ये निकाला है कि दोस्त बड़ी स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। मसलन जो कबूतर, जो चीज़ें उनके मॉडल बदले हैं लोगों ने, उनको क्रॉस डाल के आगे पीछे करके उनमें से नए रिजल्ट लेने के लिए, ज़्यादा टाइम लेने के लिए उनको आगे तरह तरह से आगे वाले कबूतर बनाए हैं। अब उनको नया तो नाम दिया जा सकता है लेकिन उनको पुराना नाम नहीं दिया जा सकता। आपके फेवरेट कबूतर कौन कौन से नस्लें जो आप समझते हैं कि अभी हैं और कुछ जो मादूम होगी उनमें से भी? शाह जी कबूतर सारी नस्लें अच्छी हैं, सारी ही नस्लें अच्छी हैं। सारी दुनिया जो है टेडी गोल्डन के पीछे चलती है। मेरा मानना यह है कि इनके अलावा भी ऐसे कबूतर हैं जो इन जैसी, इनसे अच्छी परवाज़ें देते हैं, दे सकते हैं। वो कौन कौन से? मसलन आपके लाहौर में हिनो कबूतर हैं, वो डब वालों की कैटेगरी में आते हैं। अब
یہ کیٹیگری میں تو آپ کمکر سے لے کر گولڈن تک ساروں کو ایک ہی میں ڈالیں گے, ایک ہی خاندان. شاہ جی کبوتر تو وہی ہی ہیں, ایک ہی انہی کو آپ آگے رنگوں میں فرق ہے, رنگوں میں فرق لاتے جائیں تو کمانگروں کے نام سے کبوتر وہی ہے کمان. شروع اور اینڈ اس پہ ہی ہوگا لال آنکھوں کا. آپ چاہے جو مرضی نام رنگ ان کے کوئی پھکے ہیں, کوئی گہرے ہیں, کوئی چھاپ, وہ آپ سے بنانے پہ ہے. کبوتر تو وہی ہی ہے, انہی میں سے آپ نے بنانے ہیں, آپ کی چوائس ان سے باہر تو آپ نہیں جا سکتے. کوئی ایسا کبوتر تو ہمارے پاس نہیں. ہاں ایک اور بات کہ آپ کے توسط سے اگر کوئی نئی چیز نکل سکتی ہے تو وہ پھر پٹی والے کا کراس ہے. نکلا ہوا ہے بہت جگہ پہ, بہت جگہوں پہ نکلا ہوا ہے, بہت کامیاب جا رہا ہے. لیکن وہ بھی یہاں پہ نہیں کامیاب ہوتے. جو نیچے رہ جاتے ہیں نا وہ پوری بلندی نہیں مارتے, چمک میں آ جاتے ہیں. وہ پھر گیٹ میں 42 43 جہاں 40 پلس ہوتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے کام, پھر گر جاتے ہیں. پھر بندہ پڑھ لو ہی کر رہا ہوتا ہے کہ پکڑو ان کو, پکڑو. کامران کوئی کبوتر کوئی بھی ہو, کبوتر پوائنٹ جس کے پورے ہیں نا وہ کوئی بھی نہ. پوائنٹ ہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں استاد محترم کو, بتائیں کہ کیا ایسے پوائنٹ ہے جو اب آپ تو کبھی کبھاری قابو آتے ہیں ان کو میں نے اپنے کبوتروں سے ہٹوے کبوتر تو دکھائے ہیں. آج آپ صرف یہ بتائیں کہ وہ اب جتنے بھی نئے شوقین آ رہے ہیں, نئے شوقین حضرات ہیں, ایک سب سے بڑی مثال عدیل بھائی کی آپ کے سامنے, جن کو گجر خان میں آپ نے دیکھا, وہ انگلینڈ ہوتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہوئے بندے نے اٹلی ہوتے ہیں, اٹلی وہاں سے رہتے ہوئے بندہ یہاں پہ کیا کبوتر خریدے گا, اور اگر خریدتا ہو تو کیا کیا پوائنٹس کو ویڈیو میں مد نظر رکھتے ہوئے لینا چاہیے, اور جو بندہ خود سے جا کے خرید رہا ہے تو اسے کس کس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے کبوتر کو لینا چاہیے. شاہ صاحب سب سے اہم ترین بات ہے کبوتر کا جسم, وہ آپ ویڈیو میں نہیں محسوس کر سکتے, صحیح پکڑ کے کر سکتے ہیں. وہ صرف کبوتر کا شوق جو ہے یہ سب سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جب تک کبوتر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اس کی نرماہٹ, اس کا ریشمی پن, اس کی ملائمیت, وہ ساری چیزیں آپ کا ہاتھ بتاتا ہے. جب تک یہ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے کبوتر کی, آپ نے پر دیکھ لیا, اس کی ساکھ دیکھ لی, آنکھ دیکھ لی. اب کئی کبوتر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بہت حسین ترین کبوتر تھے, لیکن ان میں جو سختی تھی وہ سختی آپ ویڈیو سے تو نہیں محسوس کر سکتے. ہاں ویڈیو سے نہیں محسوس ہوتی, وہ ویڈیو میں تو ویسے ہی ایکسٹرا چمک نظر آ رہی ہوتی ہے, تو بندہ سمجھتا بہت پریل اور بڑا چمکدار کبوتر. بالکل صحیح ہو گیا. ثقلین میں کوئی ایسا پوائنٹ آج ایک شیئر کر دیں, ہائے ایک جو ہے نا نیچے منہ ہو کے جو ہلکی سی اسمائل آئی ہے نا, یہ بتا رہی ہے کہ بندہ پھنس رہا ہے کہ بھائی بتاؤں نہ بتاؤں. حکم کریں شاہ جی. ایسا پوائنٹ ایک دوستوں کے لیے جو ہے آج شیئر کر دیں کہ لوگ نہیں اوکھا کوئی نہیں کر رہا, تہاڈے نال کدی اوکھے نہیں کیتے, آج انہیں نال کر رہے کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں سنبھال کی, جس کی سنبھال اچھی کبوتر اس کے اڑتے ہیں, جو سنبھال سیکھ لیتا ہے جی اس کے کبوتر اچھے اڑتے ہیں. عموماً سنتے ہیں نا آپ یہی بات, کوئی کہتا ہے جی دانا پانی نہیں ہونا چاہیے, سنبھال سیکھنی چاہیے. دانا پانی تو کوئی بھی ہو. میرے حساب سے جو میری اپنی ایک رائے ہے, مشاہدہ بھی ہے, کہ کبوتر ہی ایسا ہوتا ہے جو خود بخود سنبھل جاتا ہے. جی تو ایک ایسا پوائنٹ شیئر کر دیں کہ لوگوں کو آئے کبوتر پہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. ایسا کیا پوائنٹ کبوتر میں ہونا چاہیے کہ وہ کبوتر کامیاب کبوتر ہوں؟ شاہ صاحب آپ کی بات بجا ہے کہ کچھ کبوتروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ہاں اصل میں ایک چیز پہ جو بھی بندہ مجھے سن رہا ہے وہ ایک چیز پہ توجہ رکھے کہ جب آپ کا کبوتر اڑ کے آیا ہے نا تو وہ ایک کھلے ٹیمپریچر میں سے اڑ کے آ رہا ہے, اس کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ باہر کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. جہاں پر سارے کھلاڑی تنگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, وہ یہی نقطہ میں نے محسوس کیا ہے. جب بھی وہ کبوتر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے اس کو اتارنے کی جلدی نہ کریں. ٹھیک ہے. جب تک کبوتر اپنا آپ سمیٹ نہ لے, جب تک وہاں پر کبوتر خود آ کر چلتا ہوا نیچے کی طرف رخ نہ کرے, اس کو اتارنے کی جلدی نہ کریں. اس کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے جو باہر کے ٹیمپریچر سے بڑھا ہوا ہے وہ اس کو برابر ہونے دیں, تھوڑا اس کو لیول ہونے دیں, ریلیکس ہو جائے. ریلیکس ہو جائے. جب وہ لیول ہو جائے گا وہ اپنے ایئر بیگ سارا کچھ سمیٹ لے گا, اس کے بعد اسے اتاریں. پھر کیوں, ایک باہر کا ٹیمپریچر, اس سے اوپر اس کا باڈی کا ٹیمپریچر, پھر آپ نے جہاں پہ سنبھالنا. عموماً ہمارے دوست کھڈوں سے بھی تھوڑا ٹھنڈی جگہ پسند کرتے ہیں کہ جی ہم اس کے وہاں پہ سنبھالیں گے, وہ گرم سرد ہو جائے گا ایک دم, اور یہیں پہ کبوتر پانی روک جاتا ہے. ہاں جی.
बिल्कुल सही हो गया। बाकी जो आगे संभाल के पानी है वो सभी को पता है, हर बंदा अपने अपने मौसम के मुताबिक। और कबूतर ठंडा कभी भी नहीं संभलता, गर्म ही संभलता। गर्म ही संभलता है। सिर्फ एक सिचुएशन में जब टेम्परेचर 49 लगाओ, 50 लगाओ, उस वक्त जब कबूतर आंखें बंद करके बैठ रहा हो, वो होश ही ना ले रहा हो, वो झूले ले रहा हो, उस वक्त के सिवा हाँ, ठंडी चीज़ें यूज़ नहीं। ठंडी चीजें यूज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया, ये बहुत बड़ी टिप आपने दी है आज। मैं उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग अगर ये जो सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं सुनने वाले लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद और कारगर चीज़ साबित होगी। डेरा गाजी खान में अब शौक आपका जो है किस तरह का चल रहा है और क्या आगे के क्या हालात हैं? आप तो माशाल्लाह चैंपियन डेरा गाजी खान भी रह चुके हैं। शाह साहब, हम जो हैं इस शौक के सेंटर से बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पे, किनारे पे हैं। अच्छा, वहाँ पर काशिफ खान साहब शौक कराते रहे तो बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते रहे, मैं कराता रहा हूँ तो भी आपकी वजह से स्टेज बहुत खूबसूरत सजती रही है। लेकिन वहाँ पर कोई इस तरीके का लेवल का नहीं हो सकता कि शौक जैसे यहाँ पे होता है। हमारा वहाँ पे बस एक टूर्नामेंट उड़ गया साल का, फिर खामोशी। सही। तो मुख्तसर से लोग हैं, मुख्तसर सी छतें हैं, वही शौक कर रहे हैं और चल रहा है। नहीं, अमूमन आपके यहाँ तो दो तरह के शौक दूसरे भी होते हैं ना, एक तो टोली वाले जी, और टोली एक वाले। रेसर कबूतरों का शौक ज्यादा है। रेसर कबूतर का शौक वहाँ पर होता है फरवरी में, उसका 1 महीना है पूरे साल में। उनमें और हमारी गेम में क्या क्या चीजें रिजेंबल करती हैं? शाह जी, उनको बंदी नहीं ले जाना होता। एक और बात मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं, जब हम उन कबूतरों को हमने हाइट देनी हो तो हम उनका दाना जो है वो बढ़ा देते हैं, और कुछ भी नहीं करना। तो टोली वाले का दाना जो है हमने बढ़ा दिया है, तो कबूतर आप उड़ाएंगे तो वो अदड़ के नजदीक हाँ चले जी, जाते हैं। हाँ जी, मैंने देखे हैं वो उस साइड पे चला जाता है सिर्फ दाना बढ़ाने से। थोड़ा सा दाना बढ़ता है तो हाँ जी, चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो वहाँ पे गेम है, एक गेम है कि वो बिल्कुल इतना लो हो के जाती है कि कबूतरों के सीनों पर सब्ज कलर आ जाता है, वो फसलों की वजह से। लेकिन उसको थोड़ा ऊपर करके वो रेसिंग का गेम है, उसमें भी हीट ही होती है। अच्छा, उसमें भी हीट होती है। फरवरी की गेम है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट होती है, वो भी गर्म ही उड़ते हैं। ये कबूतर कहीं भी उड़ेगा, गर्म ही उड़ेगा। गर्म, बिल्कुल ठंडी वाली बात वो 49-50 वाली बात है कि उस टेम्परेचर पे जाके आप कुछ उसे ठंडा करेंगे। सुबह वो भी जब कबूतर छोड़ने के वक्त जो पानी दिया जाता है उस वक्त उसको ठंडी चीज़ दी जाती है। बिल्कुल सही होगा। लेकिन नाज़रीन, ये सकलैन भाई की तरफ से आपको 2-3 टिप्स हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे। अब कबूतरबाजी से हट के यारी दोस्ती और माहौल जो आपको मिला, मतलब खुरम भट्ट साहब की तरफ गए, खुरम भट्ट साहब का कैसा, बॉबी भट्ट साहब, शहबाज बारा साहब से मेरे ख्याल आज तीसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है दोबारा जी। हम भी रोज़ ही तकरीबन आपसे मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और भी दोस्त आपसे मिले। क्या कहना चाहेंगे लाहौर के बारे में? पीर इनायत शाह साहब, गुजर खान, बशीर शाह साहब हैं, फरहत शाह है, दिल है, खावर भाई, सब लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीर इनायत शाह इतना बड़ा गद्दी नशीन, इतना बड़ा उसका एक रुतबा मकाम माशरे में, और इतने प्यार से हमारे साथ उठना बैठना के दिल मोह लेने वाला, मसरूफ तरीन बंदा। कबूतरों का शौक बहुत अच्छा, बाकी सारी टीम उनका आपस में प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा। वो तो ऐसा ही लगा जैसे मेरा ही एक हिस्सा है वो लोग। और बाकी रही लाहौर के दोस्तों की बात, तो यार जिंदा दलाने लाहौर जो है ना, ये कमाल लोग हैं। अच्छा जी। ना इनकी जिंदा दिली पे कोई शक है और ना ही इनकी मेहमान नवाजी पे शक है। नहीं, मेहमान नवाजी तो नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, बटाल तो मैं नहीं जी। एक भट्ट साहब नहीं, बाबा भट्टी साहब ने कितनी बार प्यार से मुझे, कितना ही प्यार से, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सका उनके पास। मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब, उनका वो खलीफा शाह साहब की, उनका बहुत मरतबा मैसेज आया, और बहुत से दोस्तों के। शाहिद भाई ने तो साथ भी दिया, यहाँ से साथ जी मेरे साथ गए हैं, वो 2 दिन मेरे साथ रहे हैं। चौधरी खावर साहब के साथ मेरा पहली बार मुलाकात हुई है काका जी की दावत पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका प्यार, मलिक अरसल साहब थे, काके भाई का प्यार कनाडा से बैठ के, चौधरी अरसल साहब,
हाँ जी, काका जी तो वहाँ से। उन लोगों का इतना इज्जत प्यार देना, और सिर्फ इस वजह से कि यार एक मेहमान आया है वहां से, मेरी उनके साथ कोई जान पहचान तो नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी खातिर उन्होंने जितना इंतजार किया है, फिर वो जितना बातों में बैठे रहे हैं, जितना जागे हैं, ये बाड़ा भाई ने थोड़ा जोर लगाया मेरी तरफ चले। हाँ ये कोई मतलब इनकी मेहमान नवाजी शक शुबा से बालातर है। चलिए, इनके आप खुश जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया यहाँ पे। मैं कहता हूँ दिल खुश है मेरा इन लोगों से। उस्ताद मोहतरम उस्ताद सकलैन खितरान साहब, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सलामत आप आए, आपने हमें टाइम दिया, हमारे और लाहौर का आपका शौक शुक्रिया है किया। कि मुझे आपने इस काबिल समझा शाह जी। नहीं आप हमारे बड़े हैं, क्यों जी। बेशक वो इसमें और खुरम भट्ट साहब, शहबाज बारा साहब हमारे मौजूद हैं जी अभी आज। बड़ी अच्छी बातें बता के जा रहे हैं हमें। अच्छा जी, सीखा, कुछ सीख लिया। हाँ जी, जिसका नहीं जिन बातों का पता था वो ना बातों करें उस्ताद जी, ना करें, आप हमें तो खुद बताते उस्ताद हैं, हमें तो आप खुद बताते उस्ताद। देखें जी, आपसे भी सीखता हूँ मैं, ये ऐसे ना करें शाह जी। नहीं, हमें तो बताया नहीं कुछ, हमसे यही कह देते हैं सीखते हैं सीखते हैं, क्यों जी। बट सब आपको बस सिखा ये दिया उस्ताद जी आपने ज्यादती किया, जो बाड़ा भाई की तरफ नहीं किया, उनको 3-4 दफा उन्होंने फोन किया। नहीं नहीं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। टाइम ही भट्ट साहब आपके सामने था कि कितना मैं जाग सकता था। चले इंशाल्लाह अगली दो दफा रातें, नहीं, 2 दिन अब मुसलसल। 20 साल बाद आए थे, नहीं, अब अब इंशाल्लाह आते हर साल रहेंगे आएंगे, और इंशाल्लाह। 2-2 दफा आएंगे साल में। नहीं, अब भट्ट साहब का जो वो डेरा है वो इंशाल्लाह मेरा ही है, हाँ इंशाल्लाह। नहीं गाड़ है जी तो आपका। वो मैं जब भी आना हुआ तो अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जी इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को, उस्ताद सकलैन खितरान, उस्ताद खुरम भट्ट और मलक शहबाज बारा साहब के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।